अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले ये सवाल उठाएंगे कि क्या पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी? क्या बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना सर जोड़कर बैठ चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहाद चौधरी से। जी फहाद चौधरी। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत और वफाकी काबीना का एक अहम इजलास इस वक्त जारी है। इस इजलास में मामूल के एजेंडे के अलावा कुछ अहम मामलात पर गौर किया जा रहा है। पीटीआई पर पाबंदी का जो हुकूमती फैसला था उससे मुतालिक वफाकी काबीना को वज़ीर आज़म एतमाद में ले रहे हैं। ज़राए का दावा है कि 3 रहनुमा तहरीक इंसाफ के उन पर आर्टिकल 6 के निफाज के हवाले से भी इस इजलास में गौर किया जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उस पर भी तफसीलात जो हैं वो बताई जा रही हैं वफाकी काबीना को। और इम्कान है कि इस हवाले से कोई अहम फैसला जो है वो वफाकी काबीना में। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की बाकायदा तैयारी अब शुरू कर दी गई है। पीका एक्ट पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को भी ट्रायल का इख्तियार दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद ट्रायल्स का इख्तियार दिया है। इस्लामाबाद में डिजिटल क्राइम में गिरफ्तार अफराद का ट्रायल उन अदालतों में किया जाएगा। रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल भी पीका एक्ट के तहत होने का ही इम्कान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया है कि रऊफ हसन मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते में थे। पीटीआई के डिजिटल मीडिया से हिदायत बाहर जा रही थी और कुछ आ रही थी। बानी पीटीआई ने सानहा 9 मई का एतराफ़ भी किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला बरकरार है। पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत मुकम्मल हो गई है। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया है। हुकूमत से नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत डूब चुकी है। तमाम जमातों का मुतालबा है कि आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। शिबली फराज ने कहा कि जुम्मे के बाद हड़ताल का दायरा पूरे मुल्क तक वसी कर दिया जाएगा। अमरीका ने पाकिस्तान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, जमहूरी इक़दार इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को आइन की रोशनी में उन इक़दाम का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत कर। जबकि नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज़ है। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर पाकिस्तान के लिए इमदाद की दरख्वास्त की गई है। इमदादी रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्राना ने मुलाकात की, जिसने बाहिमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू की गई। मरीम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन का सराहा। जर्मन सरमायाकारों और कारोबारी इदारों को दरकार सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नौजवानों को मार्केट के तकाज़ों को पूरा करने वाली स्किल्स से आरास्ता करना चाहते हैं। और अब बात करते हैं अवामी मसाइल की, जिनका हल दिखाई तो नहीं दे रहा, मजीद बढ़ता जा रहा है। बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं कि अब लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुल चुके हैं। गुजरांवाला में अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, जहां भाई के हाथों सगे भाई का कत्ल हुआ। 30,000 का बिल भरने पर दोनों भाइयों में तकरार हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने तेज धार आले के वार से भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेटा कातिल, दूसरा मकतूल। गुजरांवाला में बिजली का बिल खानदान पर बिजली बनकर गिर पड़ा। अफसोसनाक वाकया प्रिंस रोड में पेश आया, जहां घर बिजली का बिल आया तो झगड़ा शुरू हुआ। दो भाइयों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा। बहन बीच बचाव कराती रही, लेकिन बड़े भाई ने तैश में आकर छोटे भाई का गला काट दिया। 2 बच्चियों का बाप उमर फारूक लहू लहान हुआ तो घर में कोहराम मच गया। दुहाई देती बहनें फट पड़ी, कहती हैं हुकूमत ने महंगाई से घरों में सफे मातम बिछा दिया है। मैं उसकी बहन, वो मेरा छोटा भाई था।
वो बिल की वजह से उन दोनों के भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ। वो कह रहा था मुझे बिल दो, उसने बोला ये काम नहीं है, मैं कितों बिल तेन देवां, मेरे को नहीं है। मैं भी समझाया, मैं कह ना लड़ो, तुसी कोई नहीं गल ना लड़ो, बस गुस्से च आके तय च आके उन्होंने। मकतूल के ससुर का कहना है कि अब बच्चियों की किफालत कौन करेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, एक महज बिल की वजह से, एक बिजली का बिल की वजह से वो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अब मेरी बच्ची की 2 बच्चियाँ छोटी छोटी, उनका कौन सहारा बनेगा। पुलिस ने मुलजिम मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक भाइयों का बिजली का बिल 30,500 आने पर कई रोज से झगड़ा चल रहा था। IPPs के साथ मुआहदा खत्म किया जाए, रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने मुतालबा कर दिया। कहा आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली के लोड शेडिंग और महंगे बिल हैं। हालात ये हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। साबका हुकूमतों ने IPP से जो मुआहदे किए, ये सब उसका नतीजा है। कैपेसिटी चार्जेस की शिक के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।